Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मुनफ़ात एक है इस कौम की नुकसान भी एक, मुनफ़ात एक है इस कौम की नुकसान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, और एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, और फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। नाजरीन, यकीनन मिल्लत इस्लामिया की एक दर्दमंद तस्वीर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक तरफ मिल्लत इस्लामिया का एक बड़ा तबका जो केजी हल्ली और डीजे हल्ली में बसता है, वहाँ के मकीनों को इत्मीनान नहीं कि रातों को जब वो सोएं तो सुबह सवेरे बाहिफाजत अपने बिस्तरों से उठेंगे या पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे। उन्हें इस बात का यकीन नहीं कि सही सलामत सुबह सवेरे वो अपनी दहलीज की चौखट को देखेंगे। मिल्लत का एक बड़ा तबका परेशान है। गुज़िश्ता दिनों केजी हल्ली और डीजे हल्ली के तशद्दुद के बाद रातों में पुलिस उनके घरों को घुसकर उन्हें गिरफ्तार कर रही है, और दूसरी तरफ मिल्लत इस्लामिया के ठेकेदार करार देने वाले कई ऐसे मिल्ली इदारे, कई ऐसे समाजी इदारे जो सिर्फ मिल्लत के ठेकेदार करार देते हुए खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, और उन लोगों के पास सिर्फ जब सवाल किया जाता है तो सिर्फ एक जवाब होता है कि इस पूरे मामले को सिर्फ सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट वाले हैंडल कर रहे हैं और वही इस पूरे मामले को निपटाएंगे। क्या इतना जवाब देकर मिल्लत के ये मोतबर इदारे अपना दामन झाड़ने में कामयाब हो जाएंगे? क्या इन मासूमों का कोई फुरसाने हाल नहीं? क्या इन बेकसूरों की इसी तरह की गिरफ्तारी जारी रहेगी? क्या इस सिलसिले में कोई ठोस इक़दाम नहीं किया जा सकता? इलेक्शन से कब हमने देखा कि कई ऐसे मिल्ली इदारे आगे आते हैं और एक मखसूस जमात को, मखसूस पार्टी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इनके हक में मुहिम चलाई जाए, इनके हक में वोटिंग की जाए, और इलेक्शन के बाद क्या उनके सामने जाकर इस मसले को हम सामने रखकर सुलझाने की कोशिश नहीं कर सकते? मिल्लत इस्लामिया का एक बड़ा तबका सिर्फ लोगों पर रोब जमाने, धौंस जमाने में कामयाब रहता है। एक मिल्ली इदारे का नाम लेकर अपने आप को टार्जन करार देता है, मिल्लत का ठेकेदार करार देता है, और एक मामूली कार्ड रखकर खुद को ह्यूमन राइट्स का कार्यकर्ता बताता है, और ह्यूमन राइट्स का ठेकेदार करार देकर खुद को यह साबित करने की कोशिश करता है कि मैं ही मिल्लत का सबसे बड़ा हमदर्द हूं। क्या इन तमाम मसाइल से इस मसले का हल मुमकिन है? क्या सिर्फ मिल्लत पर रोब और धौंस जमाकर हम कामयाब हो जाएंगे? ये कई मसाइल हैं, कई सवालात हैं। जब हमारी टीम ने मिल्लत इस्लामिया के कई इदारों से राब्ता किया तो तमाम का सिर्फ यही जवाब था कि ये पूरे मामले को एडवोकेट फ्रंट वाले हैंडल कर रहे हैं, और उस मामले को उस पर छोड़ने के बाद खुद को दामन बचाते हुए नजर आ रहे हैं। नाजरीन, जब इस खुसूस में हमारी टीम एडवोकेट फ्रंट वालों के पास पहुंची और ये पूरे मामले को सामने रखा तो फ्रंट वालों का ये जवाब था कि जब ये पूरा मामला अदालत के सुपुर्द हो जाता है तब कहीं जाकर वकला और एडवोकेट्स अपनी कारकर्दगी और अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब तक वो बेकसूर पुलिस थानों के हुदूद में रहते हैं, पुलिस कस्टडी में रहते हैं, पुलिस अपने शिकंजे में उन्हें कसी रहती है, उस वक्त पुलिस के पास पहुंचने की जिम्मेदारी वहां के समाजी कारकुनों की और लीडरों की होती है। कहाँ है हमारे लीडर, कहाँ है हमारे समाजी कारकुनान? मिल्लत इस्लामिया को इस सिलसिले में भी कुछ गौर व खोज करने की जरूरत है। चलिए जानते हैं सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट के जिम्मेदारों से कि इस खुसूस में अब तक क्या इक़दाम हुए हैं और उनकी तरफ से क्या कारकर्दगी है। ये एक स्पेशल रिपोर्ट आपके हवाले। देखिए, ऑलरेडी हाईकोर्ट में तो पीएल फाइल हो चुका है, वो एक मरहला है। दूसरा मरहला जो है, जो लोग अभी तक जेल में हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उनको कोर्ट से रिहाई करने का, इसके लिए हमने ऑलरेडी मेहल सेशन कोर्ट में नियरली अबाउट 8 बेल पिटीशन, डिफरेंट पिटीशन फाइल कर दिया है, जो केजी हल्ली और डीजे हल्ली के स्टेशन में एफआईआर किए गए हैं। टोटल जो है
केजी हल्ली और डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन से नियरली अबाउट 70 एफआईआर रजिस्टर किए हैं। उसमें से 15 या 16 एफआईआर के अंदर बहुत से लोगों को पुलिस बेखुद लोगों को अरेस्ट करके जेल को भेज दिया है। इनमें से बहुत से लोग बल्लारी में हैं और ज़रा लोग बेंगलोर में हैं और ज़रा लोग बेलगाम में हैं। इनमें से हमने जो लोग इनोसेंट्स हैं और जिनके ऊपर यूएपी एक्ट नहीं डाला है वो उन लोगों को हमने ऑलरेडी सेशन कोर्ट में बेल फाइल कर दिया है। वो सारे बेल पिटिशंस ऑब्जेक्शन के लिए आए हुए हैं। इंशाल्लाह 19 तारीख को ऑब्जेक्शन के लिए हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है। पर्टिकुलरली केजीएल डीजीएल केसेस के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया है, ये सिर्फ यही केस देखने के लिए। इसके लिए ऑब्जेक्शन के लिए वक्त कोर्ट में टाइम मांगा है। वो टाइम देने के बाद 19 तारीख को ऑब्जेक्शन के लिए केसेस आपका इंट्रोडक्शन करते हैं। मैं मोइनुल अब्बासी, सेक्रेटरी सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट। जिन लोग हमारे को अप्रोच किए हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उन लोगों को हमने शॉर्ट आउट करके, जो यूएपीए में आते हैं, जो नॉन यूएपीए में आते हैं, उनको शॉर्ट आउट करके, जो नॉन यूएपीए में हैं उनके लिए हमने बेल एप्लीकेशन डाला है। पूरे 63 मेंबर्स को हमने बेल एप्लीकेशन डाल के उसको ऑब्जेक्शन स्टेज में है। ऑब्जेक्शंस डालने के बाद में नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली 19th को इट इज कमिंग अप फॉर आर्ग्यूमेंट्स। अब फिल वक्त अब ऑब्जेक्शन स्टेज में है और जितने भी लोग हमारे को अप्रोच किए हैं जो नॉन यूएपीए में हैं उनके लिए हम अब तक 63 मेंबर्स को डाल के हैं। टोटल कितने एप्लीकेशन आए हैं सर आपके पास? हमारे पास टोटल 150 आके हैं। 63 मोर देन 150 मेंबर्स आके हैं। उसमें 63 छोड़ के दूसरे जो हैं नॉन यूएपीए के हैं, उसके अंदर हम फिल वक्त कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, इसीलिए वी आर वेटिंग फॉर दिस थिंग। आप फ्राइडे के दिन हमने एक पीआईएल डाला है। उस पीआईएल में हाई कोर्ट के सामने जुम्मा के दिन आई थी। उसमें हाई कोर्ट वाज ऑनरेबल हाई कोर्ट वाज प्लीज्ड to issue notice to the respondents regarding our PIL, and the PIL is coming on the 21st of this month for further orders. तो टोटल कितने अरेस्टेड हैं, इसका कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है सर? हमारे पास एज ऑन टुडे हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड्स जो हमने कॉपीज अप्लाई करके हैं उसके हिसाब से 372 हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हैं, और ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं हमारे को अभी डिटेल्स पता नहीं है। सर एफआईआर कितने हुए हैं और एक एफआईआर में कितने कितने लोगों के नामों को शामिल किया गया है? इसके अंदर एक 73 एफआईआर हैं। उसके अंदर खाली सिर्फ 17, 18 और 20 मेंबर्स एंड अदर्स बोल के आ रहा है। उसको कवर अप करने के लिए हमने रिमांड एप्लीकेशंस के सर्टिफाइड कॉपीज ले रहे हैं। उसके अंदर वी आर फाइंडिंग आउट, आइडेंटिफाइंग द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड, हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द रिमांड एप्लीकेशन। उस हिसाब से हमने जो डॉक्यूमेंट्स हमने लिया है उसको टैली करके उनको बेल एप्लीकेशन डाल रहे हैं। सर एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि एक लड़के का नाम या एक गिरफ्तार शुदा का नाम 6, 7 एफआईआर में शामिल किया गया है, तो उसे कानूनी तौर पर किस तरह आप हैंडल करते हैं? एक ही शख्स के ऊपर डिफरेंट एफआईआर डाल के एक इंसिडेंट के 6, 7 इन्वॉल्व करके हैं केसेस में। इसीलिए हमने हाई कोर्ट के अंदर पीआईएल में अमालगमेशन ऑफ एफआईआर बोल के डाल के हैं। अगर अल्लाह चाह के अगर हमारी बात को हाई कोर्ट तस्लीम कर ली तो इंशाअल्लाह पूरे क्लब होके एक ही केस हो जाएगा। हम जितना भी है जो हमने हमारी सेक्युलर एडवोकेट्स फोरम जो हमने डिसाइड करके हैं और जो हमने इत्तला करके हैं पब्लिक को कि भाई हम बगैर कोई फीस के, बगैर कोई मुआवजे के हम काम कर रहे हैं। जो कोई भी इंटरेस्टेड है, जो कोई बेगुनाह है, वो हमारे से राबिता कायम करे करके बोल के हमने जो वाइड पब्लिसिटी दे के है, उसके बावजूद भी अगर लोग किसी और के पास जाते हैं तो हम उनको मना नहीं कर सकते। नवीन जो ये पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, उसकी कार्रवाई अब तक किस मरहले तक पहुंची और क्या इकदाम हुए हैं? उसको भी अरेस्टेड होके रिमांड होके है, उसका भी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होके है, वो भी कस्टडी में है। एक इत्तला ये भी आ रही है कि पुलिस दरवाजे तोड़कर रातों में अरेस्ट की है, सोए हुए लोगों को गिरफ्तार की है। इस सिलसिले में क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमने जो पीआईएल डाला है उसके अंदर हमने एक वन ऑफ द कंटेंशन हम ये लेके हैं कि भाई जो सेक्शन 41 है उसकी ये बेहुरमती करके है 41 की, उसको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से वो इट इज नॉट बीन फॉलोड, सो वी हैव चैलेंज्ड इवन दैट एस्पेक्ट ऑफ द मैटर, देन द कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दोज ऑफेंसेस। जहाँ पर एक मजमा जमा हुआ है वहाँ के ऊपर जो है
वो मजमुआ को कंट्रोल करने के लिए जहाँ पर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो भी हैं, वो लोग जो है हर आदमी एक एक कंप्लेंट दे रहा है एक ही काम के लिए। जिस जगह के ऊपर था, किसी ने सब इंस्पेक्टर कहता कि मुझे जख्मी हुआ, ऐसा हुआ, तो इससे जो है 72 या 73 एफआईआर हो चुके हैं। अब जो है इन 73 एफआईआर में से तकरीबन 14 एफआईआर में गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। इन 14 एफआईआर में से तकरीबन 2 एफआईआर जो है, 2 एफआईआर में, एक एफआईआर में 165 आदमी को गिरफ्तार किया गया है, एक एफआईआर में 110 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जो यूएपीए एक्ट जो है इन 2 केसों में लगाया गया है। बाकी के जो केसेस हैं, जो 12 या 13 एफआईआर है, इसमें एक एफआईआर में 2 आदमी हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 15 हैं। इस तरीके से तकरीबन 150 अफराद को जो है इसमें गिरफ्तार किया जाए। हमारे पास जो आदमी हमके पास अप्रोच हुए हैं, जिन्होंने हमारे पास अर्जी दी है कि भाई हमारा बेल एप्लीकेशन आप डालिए, ऐसे तकरीबन 65 अफराद के बेल एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी फाइल कर दिए हैं, जो ऑब्जेक्शन के मराहिल में ही। अब जैसे ही ऑब्जेक्शन फाइल हो जाएंगे, हम आर्गूमेंट कर देंगे, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसके अंदर खातरखा नतीजा निकलेगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।